बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बी ज़िदनी इल्मा रब्बी ज़िदनी इल्मा रब्बी ज़िदनी इल्मा। अल्लाह ताला आप उन सब के इल्म में इज़ाफ़ा फरमाए, आमीन सुम्मा आमीन। आज मैं आपको बताऊँगी सुबह शाम की मसनून दुआएं। सुबह शाम की मसनून दुआएं वो हैं जो सुन्नत से साबित हों, ऑथेंटिक हों, जो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी खुद भी अपनी ज़िंदगी में पढ़ी और हमें भी पढ़ने का हुक्म दिया गया। सुबह शाम की दुआओं से हमारी ज़िंदगी में क्या चेंज आते हैं, सबसे पहले तो मैं ये बताऊंगी। क्योंकि देखें, जब आप सुबह शाम की दुआएं पढ़ते हैं तो उसमें अल्लाह की हिफाजत में चले जाते हैं। सबसे पहले तो ये, तो उसमें बहुत सारी दुआएं तो बहुत सारी हैं सुबह शाम की, लेकिन हमारी इतनी मसरूफियात है ज़िंदगी में कि हम उस तरह से सारी दुआओं को तो अपनी ज़िंदगी में प्रैक्टिकल लाइफ में नहीं ला सकते। लेकिन कुछ दुआएं हैं जो हम अपनी रोज़ की रूटीन को में ला सकते हैं, रोज़ की रूटीन में उनको पढ़ सकते हैं। सबसे पहले तो सुभान अल्लाह व बिहम्दी। सुभान अल्लाह व बिहम्दी एक बहुत छोटा सा कलाम है जो कि हम चलते फिरते भी अपनी ज़िंदगी में पढ़ सकते हैं। लेकिन नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का हुक्म है, उनकी सुन्नत है कि सुबह शाम 100 मरतबा पढ़ा जाए। तो इसको कैसे पढ़ें हम? इसको सबसे पहले तो मैं ये बताऊंगी कि इसको पढ़ना किस तरीके से अपनी ज़िंदगी में लेकर कैसे आना है सुबह शाम, क्योंकि इतनी मसरूफियात है ज़िंदगी में, इतनी मसरूफियात है कि इंसान नहीं कर सकता अपनी प्रैक्टिकल लाइफ में। अब उस मसरूफियात में ये होता है कि हम नमाज़ तो पढ़ते ही हैं, सुबह की भी पढ़ते हैं, शाम की भी पढ़ते हैं, दिन की भी पढ़ते हैं अल्हम्दुलिल्लाह। तो ये करना है कि सुबह भी आप जाएँ, जैसे ही नमाज़ पढ़ी साथ ही सुभान अल्लाह व बिहम्दी की तस्बीह कर ली 100 मरतबा 100 टाइम, ठीक है। और इसके आपको फ़ायदे क्या मिलने वाले हैं? सबसे पहले तो अल्लाह ताला ने इसके बारे में जो फरमाया है कि तमाम गुनाह माफ़ कर दिए जाएंगे अगर वो समंदर के जाग के बराबर भी हुए। कलाम देखें, बहुत छोटा सा है, बहुत छोटा सा है, सिर्फ 2 से 3 लफ्ज़ हैं उसके अंदर, लेकिन उसकी ताकत कितनी है ये आपके सामने अल्लाह ताला ने खुद फरमा दिया है कि समुंदर के जाग के बराबर भी अगर गुनाह हुए तो वो माफ़ कर दिए जाएंगे। किससे माफ़ कर दिए जाएंगे? सिर्फ एक 3 लफ्ज़ों वाले कलाम से, सुभान अल्लाह व बिहम्दी। अब जहाँ तक देखा जाए, इतना छोटे से अल्फाज हैं और इतना बड़ा हमें फ़ायदा दे रहे हैं, तो यही चीज़ है, ये इसी को तो दीन कहते हैं कि कलाम छोटे हैं। लेकिन कलाम तो छोटे हैं, आपने पढ़ना कैसे इनको? अपने पूरे ध्यान के साथ, सोच के, समझ कर। जब हम सोच समझ कर और ध्यान के साथ जब पढ़ते हैं ना, तो फिर हमें ये चीज़ें फ़ायदा देती है। और अपनी प्रैक्टिकल लाइफ में पढ़ते हैं। प्रैक्टिकल लाइफ में कैसे पढ़ना है कि रोज़ की रूटीन में पढ़ना है, सुबह भी पढ़ना है, शाम को भी पढ़ना है। क्या पढ़ना है? सुभान अल्लाह व बिहम्दी सुभान अल्लाह अज़ीम। ये सुभान अल्लाह अज़ीम जो है, ये अल्लाह ताला ने मतलब क्या पढ़ना है? सुभान अल्लाह व बिहम्दी। सिर्फ ये नहीं है कि हम अभी अदा करेंगे और उसके बाद कल हम भूल जाएंगे, नहीं, हमने भूलना नहीं है। हमने इसको अपनी प्रैक्टिकल लाइफ में लेकर आना है और रोज़ की रूटीन में पढ़ना है। जब आप कोई चीज़ रोज़ करने लग जाते हैं ना, रोज़ का अमल तो अल्लाह ताला को वैसे ही बहुत पसंद है। तो आजकल जैसे हम गुनाहों में गिरे हुए हैं, मुसीबतों में गिरे हुए हैं, तो हमें बेहतर है कि हम इस कलाम को रोज़ पढ़ें, अपनी ज़िंदगी में रोज़ अदायगी करें इसकी, और शाम अपनी ज़िंदगी में लेकर आएँ। और जहाँ तक नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पढ़ा है, तो हम उनके नक्शे कदम पर अगर चलें ना, उस चीज़ का फ़ायदा ही और होता है। जैसे अभी नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जितनी भी सुनते हैं, हम उन पे अमल करें तो हमें वो ज़्यादा फ़ायदेमंद रहते हैं। पढ़ना वैसे पूरे दिन में भी पढ़ना चाहिए, लेकिन जब आप नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुनतों पे अमल करते हुए पढ़ते हैं ना, तो फिर उसकी मज़ा ताकत और ही होती है, उसका लुत्फ़ और होता है, उसका मज़ा, उसका सवाब, उसका अजर जो होता है हमें 3 गुना ज़्यादा मिलता है। फिर इसी तरीके से आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सुबह शाम 3 दुआएँ हमें और भी बताई गई जो सुबह शाम पढ़नी है। और वो दुआएं कौन सी हैं? बिस्मिल्लाहिल्लज़ी। अच्छा, वो कौन सी दुआएं जो सुबह शाम 3 मरतबा पढ़नी है? एक तो ये बिस्मिल्लाहिल्लज़ी ला युज़िर्रु मास्मा शैय्यन फिल अर्ज़ि वला फिस समाए व हुवस समीउल अलीम। अब इसमें हम अल्लाह ताला को क्या कह रहे हैं? शुरू अल्लाह के नाम के साथ। ज़मीनों और आसमानों की कोई चीज़ नुकसान नहीं पहुंचा सकती। अच्छा जी, इस दुआ का हम जैसे कि साथ ही मैं आपको तर्जुमा भी बता दूँ। इसमें यह है कि हम अल्लाह ताला से ना शुरू कर रहे हैं बिस्मिल्लाह से, बिस्मिल्लाहिल्लज़ी, अल्लाह के नाम के साथ, जिस नाम के साथ ज़मीनों और आसमानों की कोई चीज़ हमें नुकसान नहीं पहुंचा सकती।
اب اس کا کیا ہے کہ جس نام کے ساتھ کوئی چیز ہمیں نقصان نہیں پہنچا سکتی، اللہ کے ہر نام ہی اتنا پاورفل ہے کہ وہ ہمیں نقصان نہیں پہنچا سکتی کوئی بھی چیز، جب ہم اس کو لے لیتے ہیں اپنی پریکٹیکل لائف میں۔ تو یہ دعا ہے جو ہمیں صبح شام 3 مرتبہ سنت کے مطابق ہمیں پڑھنی چاہیے۔ اور اسی کے ساتھ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک اور بھی اپنی پریکٹیکل لائف میں کیا، 3 صورتیں، سورۃ فلق، سورۃ ناس اور سورۃ اخلاص، یہ 3 صورتیں جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صبح شام 3 مرتبہ پڑھی۔ اب ان کو پڑھنا کیسے اور لے کر کیسے آنا اپنی پریکٹیکل لائف میں، روز کیسے ادا کریں؟ تو روز دیکھیں، جب آپ نماز پہ بیٹھے ہوں، آپ نے صبح کی نماز پڑھ لی، آپ نے فوراً ساتھ اذکار پڑھ لیے یہی والے، آپ نے ابھی شام کی نماز پڑھی، مغرب پڑھ رہے ہیں، مغرب کے بعد فوراً آپ کو پتہ ہے جب انسان ایک چیز اپنی روٹین میں روز اگر رکھتا ہے نا، ایک وقت کے ساتھ کہ اس وقت میں نے یہ ادا کرنی، اگر وہ شروع کر دے اس وقت کے ساتھ تو اسے بڑا فائدہ مند ہوتے ہیں، اس میں بہت اس کو فائدے پہنچاتی ہے وہ چیز۔ اسی طریقے سے آپ نے صبح فجر کی نماز کے بعد یہ اذکار پڑھنے، یہ دعا پڑھنی ہے، اور ساتھ یہ 4 صورتیں پڑھنی ہیں، 3 صورتیں پڑھنی ہیں، اور اسی کے ساتھ باقی میں نے سب سے پہلے آپ کو بتا دیے سبحان اللہ و بحمدہ، یہ پڑھنا ہے آپ نے 100 ٹائم۔ تو جب آپ یہ فجر کے ٹائم میں سٹارٹ کریں گے، آپ کے مغرب تک انشاءاللہ اللہ تعالیٰ اپنے طاقت سے آپ کی زندگی کو، جیسے کہ آپ کو خود جانتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کے ہر کلام میں پاور ہے، تو اسی طرح اللہ تعالیٰ آپ کو شام تک پروٹیکٹ کریں گے۔ شام کو پڑھیں گے تو انشاءاللہ صبح تک آپ کی حفاظت ہوتی رہے گی ان دعاؤں سے، ہر اس شر سے، ہر اس چیز سے، ہر جو آپ کو نقصان دینے والی زمین اور آسمان کے بیچ میں، ان سب سے آپ حفاظت میں چلے جائیں گے، اللہ کی پناہ میں آ جائیں گے۔ تو یہ دعائیں ہوتی ہیں چھوٹی چھوٹی جو ہمیں اپنی پریکٹیکل لائف میں لے کر آنی چاہیے۔ اگر ہم پریکٹیکل لائف میں یہ چھوٹی چھوٹی دعائیں لے کر آتے ہیں تو زندگی بہت خوبصورت ہو جاتی ہے، زندگی میں آسانیاں آ جاتی ہیں، برائیوں سے بچنا لگ جاتا ہے انسان، اور بہت ساری نیکیوں کی طرف آ جاتے ہیں۔ تو اسی طریقے سے مغرب کی نماز پڑھی، فوراً آپ بیٹھے ہوئے ہیں نماز کے اوپر، فوراً آپ نے یہ ادا کر لی، فوراً سے آپ نے یہ دعائیں کھولی، اور اپنی دعائیں، بکس کی کتاب ہوتی ہے اس میں صبح شام کے اذکار ہوتے ہیں، ان میں یہ دعائیں لکھی ہوئی ہوتی ہیں، ہر بکس میں ہوتی ہیں، تو آپ کو فوراً بس ادھر ہی نماز میں بیٹھے ہوئے آپ نے یہ بھی ادا کر دی۔ کیونکہ جب آپ ایک چیز کو پریکٹیکل لے کر آتے ہیں تو پھر اس کے ساتھ رکھیں، جو آپ دین کا کام کر رہے ہیں اسی کے ساتھ فوراً یہ بھی ادا کرنے والا ہو۔ دیکھیں نماز تو فجر کی بھی پڑھتے ہیں، مغرب کی بھی پڑھتے ہیں، تو فوراً ساتھ ہی ہمیں صبح شام کے اذکار بھی پڑھنے چاہیے تاکہ ہمیں اس کا فائدے ملیں، اور زندگی میں، روز کی زندگی میں، پریکٹیکل لائف میں یہ لے کر آئیں تاکہ آپ کو اس کا زیادہ فائدہ ہو اور آپ اس سے فائدے اٹھائیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔